हो सकता, क्योंकि आज आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड। बोर्ड के ऊपर अब उंगलियां उठ रही है, इसलिए क्योंकि अब इंडियन मीडिया तो मजे लेगा और वो ले रहा है। मैं देख रहा था, एक दो क्लिप्स मुझे लोगों ने भेजी, तो उसमें वही बात हो रही है कि जी अब पाकिस्तान पे ये भी इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वरगलाया बांग्लादेश को कि आप मना करें इंडिया में खेलने से। फिर अब चैलेंजेस भी थ्रो हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को, कि जी अब आप बाइकआउट करके दिखाएं आईसीसी वर्ल्ड कप का, और अगर आप इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स बाइकआउट और ये और वो करके, वो सारी जो बिटरनेस होती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो मौका मिल गया निकालने का। तो एडवाइजर्स ने भी थोड़ा सा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा काम खराब किया इसमें, पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने में। आना पड़ा पाकिस्तान को बैकफुट पे, लेकिन किसी ने पंजाबी च कहते हैं झग्गा झाड़ के दिखाता है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा कि वो खेलेंगे। मेरे सामने बाहर हो गया है तो वो 50-50 वाला ग्रे एरिया है, क्योंकि अब आखिरी फैसला आईसीसी ने नहीं लेना है। आईसीसी बोर्ड ने फैसला ले लिया है। आईसीसी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की बजाय डाल दिया जाए वर्ल्ड कप में, लेकिन 24 घंटे का वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दिया गया है, यह कहकर कि आप अपनी सरकार के पास जाएं, आप अपनी सरकार से पूछें कि वो क्या इस फैसले को मंजूर करते हैं, यानी कि इंडिया में ही आपके मैचेस होंगे, क्या आप अपनी टीम भेजना चाहते हैं, और अगर आप अपनी टीम नहीं भेजना चाहते हैं तो आप इस वर्ल्ड कप से बाहर। अब इंडियन मीडिया तो मजे लेगा और वो ले रहा है। मैं देख रहा था, एक दो क्लिप्स मुझे लोगों ने भेजी, तो उसमें वही बात हो रही है कि जी अब पाकिस्तान पे ये भी इल्जाम लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वरगलाया बांग्लादेश को कि आप मना करें इंडिया में खेलने से। फिर अब चैलेंजेस भी थ्रो हो रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी को, कि जी अब आप बाइकआउट करके दिखाएं आईसीसी वर्ल्ड कप का, और अगर आप इफ यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स बाइकआउट और ये और वो करके, वो सारी जो बिटरनेस होती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो मौका मिल गया निकालने का, तो वो निकाल रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि यार, मतलब आई डोंट नो यार, आप मतलब चाहते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट सुकून से चले, पीसफुली चले, तो ठीक है, एक डिसीजन हो गया, खत्म हो गई बात, देखते हैं बांग्लादेश क्या करता है क्या नहीं करता वो। लेकिन ये कि मतलब ये इसको कहते हैं उंगलबाजी करना बेसिकली, तो उंगलबाजी कर रहे हैं आप और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मोहसिन नकवी हैज Mohsin Naqvi has been enemy number one in the Indian media and among the Indian analysts, so-called analysts, I would say, and all these people. फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना, लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेंगे, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। नजीब, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना, चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता तो उस ज्यादा वक्त, मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई लाइन दे दी ना, अब आपने, अब आप एसीसी इवेंट है, उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट है, जब आईसीसी होगा तो सबको आना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी पावर होती है वो अपनी बात मनवा लेता है, तो वो चीज हमारे सामने है, वो हुआ है। विल बीसीबी आल्सो पुल आउट इन सपोर्ट ऑफ बीसीबी? भाई मसला ये है कि ऐसा पीसीबी ने कभी कहा नहीं है ना, ऑफिशियली तो नहीं कहा कि दे विल पुल आउट। उन्होंने कहा था कि हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं, तो वो सपोर्ट तो आज वोटिंग में भी शो किया। जी भाई बोले, वेस्ट इंडीज का मैच अगर बांग्लादेश से इंडिया में हो तो कौन फेवरेट होगा? इस वक्त तो बांग्लादेश, इस वक्त तो बांग्लादेश इंडिया में मैच होगा अगर। नहीं सॉरी, इंडिया, सॉरी मैं श्रीलंका समझा। इंडिया में हो तो जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज, और श्रीलंका में हो तो बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश श्रीलंका में इंग्लैंड को हरा सकता है जिस तरह की पिचेस वहां होती है? बांग्लादेश वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका। जी, ये है हकीकत। जो ये 14-2 का जो चूरन बेच रहे हैं ना,
जो मीडिया वाले, उन्हें ये तो जरा मालूम करो इनसाइड स्टोरी क्या है कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज ने बोला हम श्रीलंका में नहीं खेलेंगे बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने बोला हम नहीं खेलेंगे जी। वो इनसाइड स्टोरी तो देते ही नहीं है, सिर्फ वोटिंग दे देते हैं, ये वोट पड़े। नहीं, वो तो जो भी रीजन हो ना बासित भाई, रीजन जो भी है, जब उनसे वोटिंग मांगी गई, मेरा पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकता है, वोट तो इस बात पे हो रहा है कि वेन्यू चेंज इनका होना चाहिए, इनको हाइब्रिड मिलना चाहिए, या इनकी जगह आगे दूसरी टीम ले आए। उस पे मेरा जो भी रीजन हो, वेदर आई लाइक दिस वेन्यू, वेदर आई लाइक दैट वेन्यू, या मुझे लगता है मेरा ग्रुप तो मुश्किल हो जाएगा, इसमें बांग्लादेश आ जाएगी, जो भी रीजन हो, मैंने तो वोट ये किया है कि बांग्लादेश का वेन्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ताल्लुकात ढाका और इस्लामाबाद के हालात बहुत बेहतर हुए। शेख हसीना वाजिद की माजूली के बाद से अगस्त 2025 के बाद से हमारे हालात बहुत अच्छे हुए हैं, और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बहुत एक बैलेंस, बहुत ही अच्छे आदमी है। और अब जो भी वहां पे इलेक्शन जीतेगे, जाहिर है शेख हसीना वाजिद की पार्टी तो अब नहीं जीतेगी, जो भी जीतेगी वो पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे करेगी। और पाकिस्तान ने उसूली तौर पर बांग्लादेश का साथ दिया, इसलिए कि केस ऑलरेडी मौजूद था कि चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने भारत के कहने पर पाकिस्तान से उसके मैचेस हटाकर दुबई में शिफ्ट कर दिए, तो पाकिस्तान के पास बैक करने का एक प्रिंसिपल्ड स्टांस मौजूद था, और पाकिस्तान ने बैक किया। ऐसी भी खबरें चली कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस होस्ट करने के लिए तैयार है, जो कि जाहिर बेसलेस थी। इसलिए बेसलेस थी कि जब ऑलरेडी 2 होस्ट थे, तो ब्रॉडकास्टर एक टीम के लिए तीसरे कंट्री में नहीं आएगा। ये बात बड़ी अजीब सी थी कि पाकिस्तान ऑफर कर रहा है, ये ऐसे फ्लोट किसी ने कर दी मीडिया में। फिर पाकिस्तान की विड्रॉल की बात आई, पाकिस्तान विड्रॉल भी नहीं कर सकता, इसलिए कि पाकिस्तान को वैलिड रीजन देना पड़ेगा। ये कहना कि आपने बांग्लादेश को हटा दिया तो हम भी नहीं खेलते, ये एक वैलिड रीजन नहीं है, और फिर उस पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, फाइनेंशियल पाकिस्तान को फाइन लग सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये नहीं कह रही कि हमें श्रीलंका जाने में कोई इतराज है, और आईसीसी ऑलरेडी ये कह देगा कि हम तो आपको ऑलरेडी एक न्यूट्रल कंट्री में, सेफ कंट्री में, जो आपका पसंदीदा कंट्री है, वहां पे खिला रहे हैं, तो आप पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान ने बैक किया, पाकिस्तान को मायूसी हुई कि उसका स्टांस, बांग्लादेश का स्टांस नहीं कबूल किया गया, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। लेकिन आप समझते हैं कि बीइंग चेयरमैन ऑफ एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल को हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, ये जिस तरह के बयानात हमारी तरफ से गए हैं कि सपोर्ट आप कर रहे थे, ठीक है, जबरदस्त बात थी कि आप सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट की आपकी पॉलिसीज हैं कि आप बांग्लादेश के साथ चलें, आप उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के मैचेस हमारे यहाँ हो जाएं, या ये खबरें भी फ्लोट की गई कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी हैं। थोड़ा सा एडवाइजर्स ने भी, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा सा काम खराब किया इसमें, पाकिस्तान को बैकफुट पे लाने में। आना पड़ा पाकिस्तान को बैकफुट पे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अपने कार्ड बड़ी होशियारी से खेले। कहीं पे भी पाकिस्तान ने ऑफिशियली कोई स्टांस नहीं दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रेस रिलीज नहीं आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तर्जुमान ने या चेयरमैन ने खुद आके कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा हम बस सिर्फ खामोशी से बांग्लादेश को बैक करते रहेंगे, इसलिए कि एशिया कप के मामले में भी बांग्लादेश ने, आपको याद होगा, बड़ा अच्छा पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो एशियन ब्लॉक को थोड़ा सा यूनाइट करना पड़ेगा, एक आध मुल्क को, और अगर जैसे श्रीलंका हो गया या साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका खुद